नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड ट्यूटोरियल की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने MS वर्ड का इंट्रोडक्शन किया था। आज की वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स करेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है। आइए देख लेते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो के अंदर कौन कौन से नए टॉपिक होने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा हाउ टू एडिट टेक्स्ट इन MS वर्ड। इसके बाद में हम करेंगे सेलेक्टिंग टेक्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिलीटिंग टेक्स्ट। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कॉपिंग टेक्स्ट, मूविंग टेक्स्ट, अनडू एंड रीडू। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारा रहेगा फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा। आइए एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड को ओपन कर लिया है। टॉपिक के अकॉर्डिंग एडिटिंग टेक्स्ट हम सबसे पहले करेंगे। एडिटिंग टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले आता है इंसर्टिंग टेक्स्ट। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, वर्किंग एरिया के अंदर ये जो वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन है इसको हम कर्सर बोलते हैं। जस्ट कर्सर के सामने हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है उसको हम लिख देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लिख देता हूँ, जस्ट प्लेस द कर्सर वेयर you want to add text। जैसे कि मैंने कीबोर्ड की मदद से ये लाइन लिखनी चाहिए तो मैंने ये लाइन टाइप कर दी है और अपने आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये लाइन इंसर्ट हो चुकी है। इसी को हम इंसर्टिंग टेक्स्ट बोलते हैं। यानी कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं यानी कि इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो जस्ट जहाँ पे हमारा ब्लिंकिंग कर्सर होगा उस कर्सर के सामने क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड की मदद से टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। वो होता है इंसर्टिंग टेक्स्ट। इसी टेक्स्ट को इंसर्ट करते करते अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एक ब्लैंक लाइन या ज़्यादा ब्लैंक लाइन इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो जस्ट सिंपल तरीके से हम कीबोर्ड में एंटर की होती है, उस एंटर की को प्रेस कर देंगे। एक ब्लैंक लाइन हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने एंटर की प्रेस की और मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर गया। अगर इसी चीज़ को देखते हुए हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट करवाना है, पूरा खाली का खाली पेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जस्ट इंसर्ट टैब जो हमारे रिबन एरिया के अंदर होती है, जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको रिबन एरिया बताया था, उस रिबन एरिया के अंदर होम टैब के राइट हैंड साइड में एक इंसर्ट टैब होती है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहला ग्रुप होता है पेजेस ग्रुप। इस पेजेस ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है ब्लैंक पेज। जैसे मैं इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हो कि एक खाली पेज मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। तो ये था इंसर्टिंग ए ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज इंसर्ट कैसे करते हैं। इसके आगे एडिटिंग टेक्स्ट के अंदर रहेगा टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर उसको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले से कुछ लिखे हुए टेक्स्ट की एक फाइल मेरे पास जनरेटेड है। मैं इस MS वर्ड की विंडो को क्लोज कर देता हूँ बिना सेव किए। एक पैराग्राफ के नाम से मैंने फाइल बना रखी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर पहले से काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको हम सेलेक्ट करके देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है टू सेलेक्ट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। यानी कि इस टेक्स्ट को उस दौरान हमें सेलेक्ट करना पड़ता है जब हम उस टेक्स्ट को कभी किसी दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं। इस प्रकार के टास्क अगर करना चाहते हैं लाइक डिलीटिंग दी टेक्स्ट तो हमें उसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्स्ट जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, देखो मैंने माउस की मदद से यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है। बट इसको अलग अलग तरीके से हम सेलेक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है कि यूजिंग माउस की मदद से हम टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी पूरी पैराग्राफ में जितना भी मैंने MS वर्ड में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें से अगर मैं कोई भी वर्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ माउस की मदद से तो सिंपली मैं उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करते ही वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी डबल क्लिक किया है, ये सेलेक्ट हो चुका है। अगर पूरी लाइन करना चाहता हूँ सेलेक्ट तो जस्ट उस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग में आऊँगा और जब मेरा माउस का पॉइंटर है एक एरो में बदल जाएगा तो मैं क्लिक कर दूंगा, पूरी की पूरी लाइन मेरी सेलेक्ट हो जाएगी। एक पैराग्राफ, अगर कोई भी पैराग्राफ मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो पूरे पैराग्राफ के बीच में किसी भी जगह पे
3 बार लगातार लेफ्ट बटन माउस का मैं क्लिक कर दूंगा, पूरा पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पूरा पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अगर मैं एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस करना चाहता हूँ सेलेक्ट, तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करने के लिए मैं लेफ्ट बटन को क्लिक करूँगा उस सेंटेंस के ऊपर। लेकिन मुझे एक काम और इसके साथ में करना पड़ेगा, मुझे कंट्रोल की जो कीबोर्ड के अंदर होती है उसको भी दबा के रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने कंट्रोल की दबा ली है और मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूँगा तो देख लीजिए ये मेरा पूरा का पूरा सेंटेंस जो इस पैराग्राफ में था, फर्स्ट सेंटेंस, वो कंप्लीट सेलेक्ट हो चुका है। तो ये तो था माउस की हेल्प से हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसी टास्क को हम, जैसे कि मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया, एक लाइन सेलेक्ट की, एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, एक सेंटेंस सेलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें मैं कीबोर्ड की मदद से भी कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए एक लेटर मुझे कर्सर से राइट हैंड साइड में एरिया में सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप फिलहाल देख पा रहे हो कि मेरा कर्सर यहाँ पे है। इस कर्सर से मैं राइट हैंड साइड में एक वर्ड या एक लेटर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड के अंदर सिंपली एक शिफ्ट की होती है, शिफ्ट की वो को दबाऊंगा और कुछ एरो कीज होती है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो मुझे राइट हैंड साइड के अंदर एक लेटर सेलेक्ट करना है, यानी कि ये जो ए है ब्लिंकिंग कर्सर के पास में राइट हैंड साइड में, इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली राइट एरो प्रेस कर दूंगा, मेरा ए सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपली वाइस वर्सा अगर लेफ्ट हैंड साइड में करना चाहता हूँ तो सेम मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट एरो दबा दूंगा तो मेरा कंप्लीट वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो कीबोर्ड की मदद से भी हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं। डिलीटिंग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम बैकस्पेस की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिलीट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कोई एक सिंगल लेटर डिलीट करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम डिलीट कर सकते हैं। कर्सर को प्लेस कीजिए राइट साइड ऑफ दी वर्ड या लेटर है उसके या कैरेक्टर के राइट हैंड साइड में उसको प्लेस कर दीजिए। जैसे वैन का मैं एन डिलीट करना चाहता हूं तो इसके मैंने राइट हैंड साइड में कर्सर को प्लेस कर दिया और मैं यहां से बैक स्पेस दबा दूंगा तो मेरा एन है जो वैन का वो डिलीट हो चुका है। इसी प्रकार अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में से करना चाहता हूं, वन का ओ डिलीट करना चाहता हूं तो मैं डिलीट की प्रेस कर दूंगा तो मेरा ओ डिलीट हो गया। तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हम डिलीट और बैक स्पेस की मदद से कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। अगर सेम प्रोसेस हम वर्ड के साथ में करना चाहते हैं कि इफ़ वी वांट टू डिलीट ए वर्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ वर्ड, जो मेरे पैराग्राफ में सबसे पहला वर्ड है ए के बाद में जो ये पैराग्राफ वर्ड है, इस वर्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ पूरे वर्ड को, तो मैं इसके राइट हैंड साइड में कर्सर को प्लेस कर देता हूँ और मैं कंट्रोल की दबाता हूँ। कंट्रोल की दबा के मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो पूरा पैराग्राफ वर्ड ही डिलीट हो जाएगा। पहले हमारा कैरेक्टर डिलीट हो रहा था, अब पूरा वर्ड डिलीट हो रहा है। अगर मैं इसी के कोरस्पॉन्डिंग, इसी का उल्टा अगर चाहूँ कि मैं राइट हैंड साइड के वर्ड को डिलीट ना करके लेफ्ट हैंड साइड के वर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, लाइक जैसे कि इज है, तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा, डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा तो कर्सर के बिल्कुल राइट हैंड साइड में जो वर्ड था, लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्ड था वो डिलीट हो जाएगा। तो ये दोनों टास्क कैरेक्टर और वर्ड के लिए हम कर सकते हैं डिलीटिंग टेक्स्ट में। डिलीटिंग ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, अगर पूरे कंप्लीट ब्लॉक को डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी इरेज्ड एंड प्रेस बैक स्पेस और डिलीट की, यानी कि पूरे ब्लॉक को, यानी पूरा सेंटेंस हो, पूरा पैराग्राफ हो या डबल पैराग्राफ हो, इन सभी प्रकार के टेक्स्ट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस है ये, इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको कंप्लीटली सिलेक्ट कर लूँगा, देन प्रेस डिलीट की, ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। या फिर मैं बैक स्पेस की भी दबा सकता हूँ तो ये पूरा सेंटेंस डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीटिंग टास्क थी। कॉपिंग टेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपिंग टेक्स्ट, यानी कि किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को, पूरा सेंटेंस हो, पैराग्राफ हो या कोई वर्ड हो या कैरेक्टर हो, उसको अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो किस प्रकार कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हमें करना क्या होता है, सिंपली कॉपी और पेस्ट दो कमांड होती है होम ग्रुप में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में, होम टैब के अंदर। तो वो टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कॉपी करने की जरूरत क्यों पड़ती है, टेक्स्ट को कॉपी करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कहीं किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे, मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ के बाद में मैंने एंटर किया और यहाँ पे एक नई लाइन इंसर्ट करवा दी, यहाँ पे मैं एक ऐसी लाइन
इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, जो पहले मैंने पूरे पैराग्राफ के ऊपर लिखी थी, तो क्यों ना मैं उसको दोबारा टाइप करने के लिए यहीं पे कॉपी कर दूं। फॉर एग्जांपल ये पहली लाइन थी, इसको मुझे दोबारा लिखना चाहता हूं मैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब में जाऊंगा, ऑटोमेटिक मेरी होम टैब यहाँ पे सिलेक्टेड है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाऊंगा, इसमें एक कॉपी ऑप्शन होता है, इस कॉपी ऑप्शन को चूज कर लूंगा, तो ये पूरे सिलेक्टेड लाइन जो पूरी है ये क्लिपबोर्ड में जाकर के कॉपी हो चुकी है। फिर मैं मेरे डेस्टिनेशन पे चलूंगा जहाँ पे मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे जाकर के कर्सर को प्लेस कर दूंगा और होम टैब में जाके पेस्ट कमांड के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, तो पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे छप जाएगी, लिखी जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। ये होता है कॉपिंग टेक्स्ट। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा या उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा जिसको मैं कंप्लीटली कॉपी करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट मैंने किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके मैंने इस कैस्केड मेन्यू के अंदर एक कॉपी कमांड आती है, इस कॉपी कमांड को मैंने क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। ये सेम काम करेगी जो आपके होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में अंदर ये कॉपी कमांड काम करती है, ये सेम काम यहाँ पे भी करेगी। और डेस्टिनेशन एरिया पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट बटन, पेस्ट ऑप्शंस के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरा पूरा पैराग्राफ एज इट इज़ जो मैं कॉपी करके लेके आया हूँ वो यहाँ पे छप जाएगा, यानी पेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें 2-3 तरीके से की जा सकती है। इसकी शॉर्टकट की भी मैं बता देता हूँ। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। अगर मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को कॉपी करना चाहता हूँ शॉर्टकट की मदद से, तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+C दबा दूंगा, ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। देन डेस्टिनेशन एरिया पे जा करके मैं दोबारा से Ctrl+V दबा दूंगा, तो ये पैराग्राफ मेरा पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+V जो शॉर्टकट की होती है वो पेस्ट की होती है, Ctrl+C जो होती है वो कॉपी की शॉर्टकट की होती है। तो Ctrl+V और Ctrl+C दोनों शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है, कॉपी एंड पेस्ट के अंदर काम आती है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा मूविंग टेक्स्ट रहेगा। मूविंग टेक्स्ट और कॉपिंग टेक्स्ट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। कॉपी टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर दीजिए, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी रहेगा और नई पोजीशन पे भी आ जाएगा। बट मूविंग टेक्स्ट इसका उल्टा होता है। मूविंग टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को कट कर लेते हैं और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट करते हैं तो वो होता है मूविंग टेक्स्ट, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो डिलीट हो जाएगा और न्यू पोजीशन पे वो आ जाएगा। जैसे कि मैं इसी पैराग्राफ के इस पूरे टेक्स्ट को ले लेता हूँ, इसको मैं अगर कट करता हूँ यहाँ से, यानी कि मूव करना चाहता हूँ तो मुझे कट ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कट करता हूँ तो ये यहाँ से इरेज हो जाएगा। और मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके अगर पेस्ट कर देता हूँ तो देख सकते हो ये पूरा पैराग्राफ इस पोजीशन पे आ गया और पुरानी पोजीशन से डिलीट हो गया। ये मूविंग टेक्स्ट होता है। तो मूविंग टेक्स्ट जो होता है उसमें 2 कमांड काम आती है, एक तो होम टैब के अंदर कट होती है वो काम आती है, एक होती है पेस्ट काम आती है। कट का शॉर्टकट फॉर्म जो होता है वो Ctrl+X होता है और पेस्ट का सेम ही होता है Ctrl+V होता है। ये शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हो टेक्स्ट को मूव करने के लिए, अदरवाइज आप होम टैब के अंदर कट और पेस्ट के ऑप्शन है ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करके कट और पेस्ट के ऑप्शन होते हैं वो भी यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार कन्वीनियंट महसूस करते हैं। नेक्स्ट जो कमांड रहेगी हमारी, यानी अगला जो टॉपिक रहेगा वो अंडू एंड रीडू होता है। अंडू एंड रीडू मैंने आपको MS वर्ड के इंट्रोडक्शन में बताया था। यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार में 2 कमांड होती है, सेव कमांड के बाद में ये जो कमांड होती है आपकी अंडू कमांड होती है और ये आपकी रीडू कमांड होती है। अंडू कमांड का मतलब ये होता है कि 1 स्टेप बैक जाना, रीडू कमांड का मतलब ये होता है कि 1 स्टेप आगे की तरफ जाना। जैसे कि अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, कट कॉपी पेस्ट या 2-3 ऑप्शंस और भी किए थे मैंने। तो मान लीजिए अभी मैंने एक पैराग्राफ को यहाँ पे कट करके पेस्ट किया था, मूव किया था, वो मैं टास्क नहीं चाहता, वो स्टेप मैं नहीं चाहता, 1 स्टेप बैक जाना चाहता हूँ, तो मैं अंडू कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अंडू करने के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, Ctrl+Z होती है। मैं अगर Ctrl+Z कीबोर्ड की सहायता से दबाता हूँ तो भी मेरा अंडू टास्क परफॉर्म हो जाएगा। अदरवाइज मैं क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर के यहाँ पे सिंपली अंडू कमांड पे क्लिक करूँगा। जो मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले नीचे से पैराग्राफ कट करके पेस्ट किया था वो 1 स्टेप पहले चला गया है, यहाँ से वो स्टेप रिमूव हो चुका है। अगर मेरा गलती से मैं 1 स्टेप बैक चला गया हूँ, दोबारा से मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से मूव करना चाहता हूँ कि मैंने गलती से अंडू कर दिया, तो वी कैन डू रीडू कर सकते हैं। जैसे मैं रीडू करूँगा 1 स्टेप आगे आ जाएगा ये।
तो अंडू एंड रीडू जो दोनों कमांड होती है वो वन स्टेप बैक एंड आगे जाने के लिए होती है। अंडू एंड रीडू के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि आज के ट्यूटोरियल का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, जो फाइंड एंड रिप्लेस की जो कमांड होती है वो दोनों होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के अंदर होती है। ये फाइंड कमांड है और ये रिप्लेस कमांड है। फाइंड कमांड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। फाइंडिंग टेक्स्ट जो होता है, किसी भी पैराग्राफ के अंदर, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप कोई पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना चाहते हैं या कोई फ्रेज को या कोई सेंटेंस को सर्च करना चाहते हैं तो यू कैन सर्च विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ के अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ वर्ड है वो सर्च करना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे वो वर्ड रहेगा, तो मैं सिंपली होम टैब के अंदर जा करके फाइंड कमांड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक नेविगेशन पेन खुल जाएगा फाइंड कमांड का। इस नेविगेशन पेन के अंदर जो सर्च बॉक्स होगा, उस सर्च बॉक्स में खाली मैं वो फ्रेज या वर्ड लिख दूंगा जिसको मैं मेरे पैराग्राफ के अंदर या मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। इसी फाइंड कमांड का एक शॉर्टकट भी है कंट्रोल F। आप कंट्रोल F दबाओगे तो भी आपका ये नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सर्च बॉक्स में मैं जैसे लिख देता हूँ मुझे पैराग्राफ वर्ड एक सर्च करना है, तो मैंने पैराग्राफ लिख दिया। पैराग्राफ जैसे ही मैंने लिखा, जैसे ही रिजल्ट्स आए तो आप देख सकते हो कि जितने भी पैराग्राफ वर्ड मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर है वो येलो कलर की शेड में सेलेक्ट हो गए। जिस भी डेस्टिनेशन पे आप सेलेक्ट करोगे उसी वर्ड को ये दिखा देगा। जैसे मैंने इस फर्स्ट पैराग्राफ ग्रुप के फर्स्ट सेंटेंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक पैराग्राफ वर्ड आया, यहाँ पे सेकंड वर्ड आया, यहाँ पे थर्ड आया। तो वी कैन फाइंड मल्टीपल टाइप ऑफ वर्ड, इसके अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं फाइंड कमांड की मदद से। अब आती है रिप्लेसिंग की बारी कि फॉर एग्जांपल मैं फाइंड नहीं करना चाहता, इसको रिप्लेस ही करना चाहता हूँ पैराग्राफ को। मान लीजिए ये पैराग्राफ जितने भी वर्ड हैं इनको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट वर्ड से, तो वी कैन रिप्लेस दीज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस कमांड। कैसे करना है ये करने के लिए हम होम टैब में जाएंगे, रिप्लेस कमांड के ऊपर करेंगे क्लिक, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये पैराग्राफ ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अगर आप के इस फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नहीं आता है तो यू कैन राइट देयर, जैसे कि मैं राइट कर देता हूँ पैराग्राफ। मैंने एक पैराग्राफ राइट कर दिया है। इसको मैं रिप्लेस किस वर्ड से करना चाहता हूँ, मैं रिप्लेस विद बॉक्स के अंदर कर दूंगा। जैसे कि मैं डॉक्स वर्ड से करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट से, डॉक्स नहीं डॉक्यूमेंट वर्ड से मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के अंदर फाइंड वर्ड, यानी कि मुझे फाइंड क्या करना है, पैराग्राफ। रिप्लेस किससे करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट वर्ड से रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर जहाँ जहाँ पैराग्राफ वर्ड लिखा हुआ है उन सभी को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा। एक एक करके रिप्लेस करना चाहता हूँ तो रिप्लेस बटन पे कर दूंगा। अगर फाइंड करके रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं फाइंड करके रिप्लेस कर दूंगा। जैसे कि मैंने फाइंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड आया पैराग्राफ, इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट बन चुका है। नेक्स्ट अपने आप पैराग्राफ पे चला गया, मूव कर गया नेक्स्ट वर्ड पे। इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ भी डॉक्यूमेंट बन गया। अदरवाइज अगर मैं कंप्लीट एक ही स्टेप के अंदर सभी को रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे 16 रिप्लेसमेंट मेरे को दिखा रहा है कि 16 जगह पैराग्राफ लिखा हुआ था, वहाँ पे हमने पैराग्राफ को क्या बना दिया, डॉक्यूमेंट बना दिया। तो ये रिप्लेस कमांड थी। रिप्लेस एंड फाइंड कमांड जो थी वो दोनों ही काम आती है बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर काफ़ी सारे वर्ड्स हो उनको रिप्लेस करना हो तो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड से कर सकते हैं। तो आज कि इस ट्यूटोरियल के अंदर हमारे इतने ही टॉपिक थे, ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक लेके आएंगे।